अनिल सिंघवी से एडिटर्स टेक में समझते हैं कि आज बाजार में गिरावट की और वजहें क्या रही हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामले और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर के चलते भारतीय बाजारों ने आज बेहद कमजोरी के साथ शुरुआत की। मंदी वाला मंडे नजर आया और इसके साथ ही गिरावट की एक और बड़ी वजह बनी शुक्रवार के सेशन में एफआईआई की तरफ से आते हुए बिकवाली के आंकड़े, जहां एक और बाजार ऊपरी स्तरों पर खराब खबरों का दौर, ग्लोबल मार्केट से उतना सपोर्ट नहीं और साथ ही एफआईआई की तरफ से हाथ खींचना, ये सारे कारण ऐसे थे जिन्होंने बाजार में अच्छा खासा डर पैदा किया और तेजी की पोजीशन अनवाइंड होने का खतरा बाजार में बढ़ता हुआ दिखा। जहां खुले वहीं से बाजार पहले मिनट में फिसलते नजर आए और दिन के दौरान लगातार बार बार कमजोरी होती दिखी। आखिरी आधे घंटे में हल्की सी रिकवरी, मामूली सी, निचले स्तरों से जिसे भी रिकवरी नहीं कहेंगे, हल्की शॉर्ट कवरिंग कह दें, वो छोड़ दें। उसके अलावा बाजार किसी भी लेवल से किसी तरह का कोई एक भी रिकवरी का मोमेंट बाजार में दिखा नहीं पाए। 14,250 के अहम लेवल के आसपास निफ्टी पहुंचा और 14,300 के आसपास बंद होता नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी पर तो गिरावट और भी ज्यादा थी। काफी तेज गिरावट के साथ 30,800 के नजदीक बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा और सेंसेक्स भी तगड़ी गिरावट के साथ बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी तो बजट के ठीक पहले के लेवल्स के आसपास पहुंच गया और वहां पर बंद होता दिखा। चौतरफा बिकवाली थी, हल्की फुल्की खरीदारी कुछ एक चुनिंदा फार्मा शेयरों में दिखी। इसके अलावा सारे सेक्टर्स बुरी तरह से पिटे, चाहे फिर वो बैंक्स, एनबीएफसी हो, चाहे मेटल्स हो, ऑटो, रियल एस्टेट, आप जिस सेक्टर का नाम लें। और वायदा कारोबार में अगर आप देखें तो 10 से 15 स्टॉक ऐसे थे जो 10% से ज्यादा लुढ़के। यानी कि आज की गिरावट परसेंटेज से ज्यादा, पॉइंट से ज्यादा इस बात की ओर थी कि जिन शेयरों में लोगों की लॉन्ग पोजीशन रह गई, तेजी की पोजीशन रह गई, एक एक लोट में काफी बड़े नुकसान लगते हुए नजर आए। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी पिछले 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15 दिन के जो मूव बने हैं तेजी के, वो एक ही दिन में गायब होते हुए दिखे। तो उस लिहाज से काफी बड़ा कट आज तेजी की पोजीशन में लोगों को देखना पड़ा है। तो दिन के लोअर पॉइंट की तरफ बाजार बंद होते हुए दिखे। ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत अच्छे हैं नहीं, कोरोना का डर भारी है, एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े आज दिखेंगे। तो ऐसे में थोड़ी सी रिस्क है। बस एक ही राहत की बात यह है कि दिन के सपोर्ट के आसपास बाजार बंद होते दिखे। तो देखते हैं कल का सेशन मेक और ब्रेक का रहेगा। चलिए, अब कल बाजार के लिए नया दिन, बाजार के लिए संकेत कौन से अहम होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स क्या हम समझ पाएंगे, समझेंगे अनिल जी। आइए समझते हैं कि कल बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे, अनिल जी से। यहां तक कल के बाजार का सवाल है, आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स की 14,200, 14,250 की रेंज है। अगर इस रेंज के नीचे बाजार निकलते हैं तो फिर 13,250 से 13,850 की रेंज तक की रिस्क खुलती हुई दिखती है। नई फ्रेश और बड़ी गिरावट की आशंका ये बन सकती है। तो यहीं पर फोकस करें। रिकवरी आने पर 14,500, 14,550 इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलकर बाजार टिकते हैं तो ही ताकत का पहला संकेत मिलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी पर वो लेवल, वो रेंज बहुत दूर है अभी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह की कमजोरी बनी है वो डराने वाली है। और आखिरी उम्मीद बैंक निफ्टी पर 30,500 के आसपास की आप मानकर चलें। और अगर बैंक निफ्टी वापस से बढ़कर 32,350 के पार निकलता है तो ही बैंक निफ्टी में आपको ताकत का पहला संकेत, या यूं कहें कि थोड़ी सी रिकवरी के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो मार काफी तेजी से पड़ी है। देखते हैं कि रिकवरी किन लेवल से आती है या फिर कुछ और करेक्शन दिखता है। हालांकि संकेत भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि एक कमजोर सेशन की आशंका तो है ही, लॉकडाउन का खतरा है ही और साथ ही कोरोना के बढ़ते हुए मामले भी। इन तीन ट्रिगर्स के बीच में अगर कहीं कोई रिलीफ मिलती है और इस रिलीफ के दम पर भारतीय बाजार अगर रिकवरी दिखाने की कोशिश कल करते हैं तो फिर से ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की आशंका है। तो वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखेगा कल के सेशन में। और स्पेशली इसलिए भी कि परसों यानी कि बुधवार को बाजार हैं बंद, वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। तो छुट्टी के माहौल में और छोटे हफ्ते में बाजार में कल फिर से एक भारी उतार चढ़ाव भरा सेशन आपको देखने को मिल सकता है।